टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है जीएम सरसों वरदान या अभिशाप। आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार 15 अप्रैल 2025 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश में जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती के खिलाफ पर्यावरणविदों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा। आइए अब जानते हैं जीएम सरसों के बारे में। आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जीएम सरसों विशेष रूप से DMH11 दिल्ली विश्वविद्यालय के फसल पौधों के आनुवंशिक केंद्र के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई है। यह संकर यानी हाइब्रिड किस्म वरुण और अर्ली हीरा 2 सरसों के बीच का क्रॉस है। इसमें 3 नए जीन शामिल हैं, बारनेज, बार स्टार और बार जीन, जो संकर बीज विकास और ग्लूफोसिनेट जैसे शाकनाशियों के प्रति सहनशीलता को सक्षम करते हैं। वर्ष 2022 में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित जीएम सरसों भारत में विवाद का विषय बन गई है। आइए अब जानते हैं जीएम सरसों और जैव विविधता पर प्रभाव के बारे में। जीएम सरसों की स्वीकृति के बावजूद इसे पर्यावरणविदों, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिवक्ताओं और वैज्ञानिक समुदाय के कुछ वर्गों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। आलोचकों का तर्क है कि जीएम फसलें देशी किस्मों के साथ संकरित हो सकती हैं, जिससे जैव विविधता का नुकसान हो सकता है और नई संभावित रूप से हानिकारक खरपतवार प्रजातियां पैदा हो सकती हैं। शाकनाशी सहिष्णु जीएम फसलों से जुड़े जोखिमों में पारिस्थितिक असंतुलन की प्रतिरोध और मानव और पशु स्वास्थ्य पर अप्रत्याशित प्रभाव शामिल हैं। ऐतिहासिक संदर्भ, बीटी कॉटन की विफलताएं। बीटी कॉटन भारत में पहली आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल थी। इसे बीते वर्षों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि शुरू में इसके कीट प्रतिरोधी गुणों के लिए प्रचारित किया गया था, लेकिन बीटी कॉटन का प्रभाव सकारात्मक नहीं रहा है। किसानों ने पैदावार में गिरावट और कीटों के हमलों में वृद्धि की सूचना दी है, जिससे वे कीटनाशकों के उपयोग पर निर्भर हो गए हैं। बीटी कॉटन के आने से पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ा, जैसे शहद उत्पादन बंद होना, जिससे स्थानीय परागणकर्ता प्रभावित हुए। इसके अलावा बीज की कीमतों में वृद्धि और किसानों का कर्ज बीटी कॉटन के व्यावसायिक रोल आउट से जुड़ा हुआ है। आइए अब नजर डालते हैं कानूनी और प्रक्रियात्मक खामियों पर। जीएम सरसों के कार्यान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक स्पष्ट और मजबूत नियामक ढांचे का अभाव है। भारत में शाकनाशी सहिष्णु फसलों का आकलन करने के लिए वैधानिक दिशा निर्देशों का अभाव है, जो GEAC की स्वीकृति प्रक्रिया की वैधता पर चिंताएं पैदा करता है। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में सरकार को जीएम फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने की आवश्यकता थी, जिसमें जीएम सरसों की स्वीकृति में प्रक्रियात्मक खामियों को उजागर किया गया था। इसके अलावा आलोचकों का तर्क है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी अपर्याप्त थी। जीएम सरसों पर बहस कृषि जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जबकि जीएम सरसों उपज में सुधार और शाकनाशी प्रतिरोध के संदर्भ में कुछ लाभ प्रदान कर सकती है। इसके पर्यावरणीय और आर्थिक जोखिमों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। जीएम सरसों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फसल पौधों के आनुवंशिक केंद्र के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। दूसरा, GEAC ने भारत में सभी जीएम फसलों के अनुमोदन के लिए स्पष्ट और कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल स्थापित किए हैं। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।